हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। पूरे साल में 365 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन में से वीकेंड अप्रॉक्सीमेटली 104 डेज कवर करता है, 100 से लेके 104 डेज। तो मान लो ट्रेडिंग सेशंस पूरे साल भर में सिर्फ 265 के आसपास होते हैं। उसमें से भी 15 आप छुट्टियां पकड़ लो, 15-16 छुट्टियां होती है। सो रफली हमारे पास में हाथ में बचता है 245 से 250 डेज फॉर ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग डेज में जो 245 डेज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसमें से भी मार्केट 25 से 30% टाइम्स ही थोड़ा ऊपर रहता है। उसके अलावा या तो मार्केट फ्लैट रहता है, साइडवेज रहता है, नीचे रहता है। वैसे ही सेम चीज़ आपको स्टॉक मार्केट के प्राइस में देखने मिलती है व्हेन इट कम्स टू कोई भी सेक्टर या फिर किसी स्टॉक में मोमेंटम। जैसे अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टॉक में अगर बड़ा रनअप आया तो उसमें से 3 महीने से 6 महीने के टेन्योर में ही वो मैक्सिमम रिटर्न्स दे देता है। उसके बाद में या तो वो साइडवेज ट्रेजेक्टरी में चले जाएगा या तो उसमें करेक्शन आएगा। बिकॉज इन मार्केट्स देर आर मेजरली 2 फेजेस, या तो करेक्शन वाला फेज होगा या तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट में, जहां पर मोमेंटम नहीं बनेगा। किसी भी सेक्टर में आप यही साइकिल देखोगे। अब सिमिलरली मार्केट में भी ऐसा ही साइकिल चलता है। कभी 6 महीने कंसोलिडेशन चल सकता है, कहीं पे 6 महीने से ज़्यादा 1 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो रिसेंट में आपने देखा पिछले 13-14 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं अभी, जहाँ पर हमने प्राइस करेक्शन भी देखा मार्केट में एंड कंसोलिडेशन भी देखा। So both time correction and price correction has already happened in stock markets. Now in this scenario जहाँ पर हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज एज ए रिटेल इंसान हम नॉर्मली क्या करते हैं एज ए इन्वेस्टर, वी ट्राई टू एट टाइम्स ओवर ट्रेड। तो जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऐसे मार्केट सिनेरियो में जहाँ पर पैसा बनाना मुश्किल है, तो वो टाइम पे आपको कहीं ना कहीं लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने में ये एक्सपीरियंस किया होगा। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टन एलोकेशंस, कैसे आप 8 से लेके 10% के आसपास के रिटर्न्स बना सकते हो ऑन सेफर बेट्स, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, जहां पर कहीं कहीं आपको फिक्स रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। कैसे आप इसको बना सकते हो, इसके थ्रू हम कुछ एलोकेशंस भी समझेंगे, कुछ मैं आपको स्मार्ट कुछ प्रोसेस बताऊंगा, कुछ की इनसाइट्स बताऊंगा किस तरीके से हम 8 to 10% या 11% का रिटर्न्स हम गेन कर सकते हैं और एक कंटिन्यूस कैश फ्लो हम जनरेट कर सकते हैं डिस्पाइट मार्केट्स नॉट परफॉर्मिंग। सो दैट्स गोइंग टू बी द मेन एजेंडा फॉर दिस वीडियो। सो जो लोग स्टक्ड हैं मार्केट में, काफ़ी सारे परेशान हैं बिकॉज मार्केट में पैसे नहीं बन रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं जिससे लॉस हो रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। सो अगर आप लोगों में से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आई एम रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निकल्स एंड ऑल्सो हम काफ़ी डेटा एनालिटिक्स की वीडियोस बनाते हैं। पर्सनल फाइनेंस पे भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल पे। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट रिसर्च एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैट्रिक्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, पर्सनल फाइनेंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो कमिंग बैक टू एजेंडा, जहाँ पर हम मंथली एन्यूटी बनाना चाहते हैं, मंथली कैश फ्लोज, मंथली इनकम की तरह हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली पैसा मिले। अगर हम कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नियर टर्म में पैसे चाहिए, अगले 6 महीने साल भर के अंदर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। द मोस्ट प्रिफर्ड होराइजन इज़ योर लॉन्ग टर्म, जहाँ पर 3 साल 5 साल या उससे ज़्यादा का होराइजन रहेगा। सो वहाँ पर आप बेटर प्लान कर सकते हो और आने वाले टाइम में रिकरिंग एन्यूटी, मंथली इनकम की तरह आपको पैसे मिल सकते हैं। अब ये होगा कैसे, तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम कवर करते हैं, दैट इज़ योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मनी मार्केट क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स या फिर ऐसे पेपर्स जहां पर 1 साल के अंदर का मैच्योरिटी होता है और वहां पर आपको पैसे इन्वेस्टमेंट पार्क करने पे आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो ये एक कैटेगरी हो गई। अब इसमें म्यूचुअल फंड कैन बी अ वेरी सेफर ऑप्शंस, और इसके लिए मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूँ। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2010 से लेके 2020 का ये रिटर्न्स है। ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज रिटर्न्स इनका 6.5% 7% का रहा है। लो ड्यूरेशन फंड्स भी अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पर 1 ईयर के अंदर का होराइजन रहता है वहाँ पर भी एवरेज 7.8% के आसपास रहा है। तो ये थोड़ा सेफ ऑप्शंस हो सकता है, ऑल्दो इसमें जो वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं यहाँ पर। बट बेनिफिट क्या है कि आपका कोई मेजर यहाँ पर बड़ा लॉक इन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटिलिटी में अगर समझ में नहीं आ रहा है, सो दिस कैन बी अ सेफर ऑप्शन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ है कि यहाँ पर लिक्विडिटी का भी इशू नहीं है, तो लिक्विड है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू रिडीम, आप बेच सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स आप बेचते हो, 2 दिन में आपके पास पैसे आ जाते हैं। सिमिलरली ये भी सेम प्रोसेस के थ्रू ही चलता है।
अब यहाँ पर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनामिक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, ऐसे भी अलग अलग बैंकिंग PSUs, इसमें भी आपको अलग अलग बॉन्ड्स मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं। तो आप वो कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपका स्लाइटली होराइजन लंबा है। लेकिन इन शॉर्ट मनी मार्केट फंड्स, आपको अगर मार्केट में कंफ्यूज हो, आपको मार्केट का उतार चढ़ाव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 6-7% के आसपास का रिटर्न आपको बनाना है, विच इज़ बेटर देन सेविंग योर डिपॉजिट एंड FD, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो। सो मुझे लगता है दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। तो मार्केट के वोलेटिलिटी से अगर दूर रहना है कुछ टाइम के लिए, देन दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। अब सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, वाइडली पॉपुलर, हम सबका फेवरेट, काफ़ी सिंपल, विच इज़ योर म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड में भी दो कैटेगरी है, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स वाला, SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू आप रेगुलर प्लान में कर सकते हो। सेकेंडली और डिविडेंड पे आउट, जहां पर एज अ एन्यूटी, पेंशन की तरह आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड्स मिलेंगे, राइट। सो डिविडेंड फंड मैनेजर कैसे पे करेगा, जो भी प्रॉफिट्स वो बना रहे हैं उसके थ्रू कुछ डिविडेंड पे आउट्स में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को हमने एज एग्जांपल लिया है। सो इसमें कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल, जिसको बोलते हैं IDCW, राइट, IDCW, ये कैटेगरी में आपको फंड मिलता है। अब ये फंड में 61 का NAV आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो 29,000 का आपका AUM है, 29,000 करोड़ का AUM है, जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5%। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप ईयरली रिटर्न्स देखोगे, सो आप ईयर वाइज देख सकते हो, 1 ईयर रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली कैटेगरी में 9% है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी को, 11.2% है। वेल 6% में भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हो, 6 मंथ्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हो, 2.55% का रिटर्न है, वेरल्स कैटेगरीज वेरी मच फ्लैट, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स होराइजन में 18% कैटेगरी रिटर्न है एंड 69% फंड ने परफॉर्मेंस दिया है। सो इट हैज़ बीन अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस फंड। अब फंड्स में अगर आप आगे नीचे आके देखोगे, सो यू विल सी सम गुड इनसाइट्स ऑल्सो। एसेट एलोकेशन कैसे किया है, मेजरली इक्विटी में, डेट में कुछ नहीं है, एंड ऑल्सो इन कैश डेरिवेटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्क पैरामीटर होता है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स टू वॉच एनी म्यूचुअल फंड। आप यहाँ पर देख सकते हो अबव एवरेज रिटर्न्स है, वेरएल्स रिस्क जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज लो। सो बेसिकली लो वॉलेटिलिटी में इन्होंने थोड़ा अच्छा रिटर्न्स बनाया है। इनफैक्ट जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, सो गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जिसमें हम शार्प रेशियो देखते हैं, वहाँ पर भी 0.95 है। तो कोई मेजर रिस्क नहीं लिया है रिटर्न्स बनाने के लिए, ये बताता है। तो बेसिकली ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं जो आप अलग से भी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरीज में जाके देख सकते हो। जहाँ पर भी IDCW का ऑप्शन है आपके पास में, वहाँ पर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी रिटायर होता है तो क्या करता है कि पेंशन आपको चाहिए, राइट। सो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेंशन मिलता है, जो कि बाद में वो भी बंद कर दिया है, राइट। तो अब क्या है कि लोगों के एक्सपेंस तो हमेशा ही रहेंगे, तो फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद में उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पर उनको रिकरिंग कुछ मंथली इनकम मिले। तो वहाँ पर एक कॉर्पस जमा होने के बाद में अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, सो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड आप उसमें से रिडीम भी कर सकते हो पैसे, एंड ऑल्सो उसमें वो जो पैसे आपके पड़े हुए हैं वो भी अप्रिशिएट होंगे, बिकॉज फंड्स के थ्रू मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो पैसे अप्रिशिएट भी होते जाएंगे और आपको मंथली बेसिस पे कुछ उसमें से पे आउट भी मिलते जाएगा। सो दैट बिकम्स अ लाइफ बिट ईजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के ऑप्शंस भी आते हैं, तो वो भी आप इंडिविजुअली अपने ब्रोकर के साथ में या थोड़ा सा गूगल रिसर्च कर सकते हो, या फिर कॉमेंट्स में हमें पूछ सकते हो, विल हेल्प यू। उसके अलावा कुछ और भी फंड्स हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हो गया, या फिर ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। यहाँ पर भी रिटर्न्स अगर आप देखोगे 3 ईयर्स एवरेज में अच्छे रिटर्न्स हैं कंपैरेटिवली, तो आप एक बार उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 2-3 बता दिए हैं फंड्स, ताकि आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। सो हमने पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देख लिया फॉर मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म होराइजन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में हमने एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी देखा, जहाँ पर आपको डिविडेंड पे आउट ऑप्शन हमने डिस्कस किया। थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं, दैट इज डायरेक्टली इक्विटी। सो डायरेक्ट इक्विटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक्स बाय करते हैं। अब ऐसे स्टॉक्स को बाय करना होता है जहां पर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड पे आउट मिलता है कंसिस्टेंटली, जब आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती है, तो मैं बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उसमें मेजरली PSU कंपनीज होती है, चाहे PSU बैंक्स हो या फिर PSUs में कोल इंडिया हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 5
5% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी 4.5% के आसपास डिविडेंड देता है, पावर ग्रिड 4%, आईटीसी इज क्लोज टू 4%, ओएनजीसी क्लोज टू 5%, बीपीसीएल 3% है, वेदांता जो ऑलमोस्ट टॉप करता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5% का उनको वहाँ पर डिविडेंड यील्ड मिलता है, एंड नैल्को इज क्लोज टू 2 to 3%. तो बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर 2.5% से लेके 5% 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड मिलता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी. तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो अगर आपने कोल इंडिया में 5% का डिविडेंड यील्ड में 1 लाख रुपीज़ डाले तो साल का आपको अप्रॉक्सीमेटली 5,000 मिलेगा. अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है वैसे वैसे आगने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको सिर्फ 15 से 20-25 हज़ार रुपया डिविडेंड यील्ड में आ सकता है. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ संजय वांट्स टू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो 10,000 रुपीज़ का SIP कर रहे हैं और डिविडेंड स्टॉक्स में डाल रहे हैं डायरेक्टली, सो बेसिकली यहाँ पर ऑन एवरेज एक साल का उनका 1,20,000 हो जाएगा. अब ये 1,20,000 अगर हर साल वो करते हैं 5 साल के लिए, देन योर सम अमाउंट आफ्टर 5 years बिकम्स क्लोज टू योर 6 लाख रुपीज़. अगर 6 लाख रुपीज़ का अगर आपका एक कॉर्पस जमा होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अगर वो 10% से भी ग्रो होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, सो 10% पे जो 10,000 रुपीज़ हम SIP कर रहे हैं 10% पे अगर ग्रो हुआ 5 years के बाद में अप्रॉक्सीमेटली आपका 7,70,000 मतलब क्लोज टू 8 लाख रुपीज़ हो सकता है. ये एप्रिसिएशन के बाद बोल रहा हूँ मैं, 10% एप्रिसिएशन तो आराम से हो सकता है. ऑन दी अदर हैंड आपको डिविडेंड, आपका मेन मोटिव क्या है? डिविडेंड. सो डिविडेंड ही आपको 4 to 5% मिल रहा है. सो एवरी ईयर 4 to 5% दैट यू गोइंग टू गेन. सो बाय द एंड ऑफ 5 years 6 लाख पे आपको 5% मिलेगा. दैट इज क्लोज टू योर 30,000 रुपीज. सो आफ्टर 5 years इट वुड बी वेरी हैंडी फॉर अ पर्सन जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है. सो उनको डिविडेंड के थ्रू पैसे भी मिलेंगे एंड कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा. सो इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड विद लॉन्गर होराइजन. अगर आपका 5 साल के बजे अगर आप 10 साल का होराइजन करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 years को छोड़ के हम एक्सटेंड कर लेते हैं, 10 years के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स को हम कंटिन्यू रखते हैं, सो इट कैन गिव अस मोर गुड बेनिफिट्स इन द लॉन्गर रन. और मैं आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ किस तरीके से आपको डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करना है. तो सबसे पहले स्टॉक लेते हैं वेदांता. नाउ हिस्टोरिकली आप देखो 2010 के बाद से यू विल सी दिस, जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े स्विंग्स देखने मिल रहे हैं. वेदांता में डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अपस्विंग, राइट, एंड अगेन अ डाउन स्विंग, देन अगेन अपस्विंग. तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कभी वेदांता आपको 50% डाउन पे या 40% डाउन पे मिलता है, दैट्स द टाइम कि आपको वहाँ से एक्यूमुलेशन करना शुरू करना है. अगर वेदांता अपने 2 साल 3 साल के एवरेज हाई पे चल रहा है, पीक पे, तो वहाँ पर आपको मेजरली जाके बाइंग नहीं करनी है. वहाँ पर आपको डिविडेंड तो मिलेगा, यू कैन नॉट बी सो एग्रेसिव बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द केस विद वेदांता. आपको दूसरे मेटल स्टॉक्स में भी कुछ ऐसे ही देखने मिलेगा. इनफैक्ट अगर हम NMDC लेते हैं, लेट्स लुक एट NMDC, तो कुछ स्टॉक्स में ऐसे भी होगा कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा. नाउ सी दिस इन NMDC राइट फ्रॉम 2014 से लेके 2022 तक 6-7 years कोई भी मेजर रिटर्न्स नहीं मिला. तो वहाँ पर भी आपको देखना है 2-3 साल के एवरेज की लो पे चल रहा है, तो वहाँ पर ही आपको एक्यूमुलेशन करना है. 1-2 साल के लो पे चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जाके पीक पे बाइंग नहीं करना है. और इन स्टॉक्स में मेजरली आपको अपना होराइजन लॉन्ग ही रखना है बिकॉज दिस इज यू आर बाइंग फॉर योर डिविडेंड. वन मोर एग्जाम्पल, ऐसा भी रिसेंट में ITC में बहुत बड़ा फॉल आपको देखने मिला. सो वन ITC जो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद में वन कैन थिंक फॉर इन विद पर्सपेक्टिव योर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स गुड डिविडेंड. एंड इसमें ही आपको हिंडाल्को में या फिर आपको ऐसे कुछ PSU बैंक्स में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते. सो आप इंडिविजुअली उसको खुद रिसर्च कर सकते हो बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. सो आई थिंक कुछ सिंपल भाषा में आपको डिविडेंड स्टॉक्स को किस तरीके से अप्रोच करना है इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी. बिकॉज द सोल पर्पज इज कि हम डिविडेंड स्टॉक्स को डिविडेंड के लिए बाय कर रहे हैं एंड नॉट फॉर वास्ट कैपिटल एप्रिसिएशन. नाउ वन मोर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू आप फिक्स्ड रिटर्न्स बना सकते हो, दैट इज योर बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड इन्वेस्टिंग. बॉन्ड इन्वेस्टिंग को काफ़ी लोग एक्सप्लोर नहीं करते, बट ये इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर FD, बट FD से ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप लिया सेबी ने, जहाँ पर सेबी हैज़ लोवर्ड द फेस वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ टू 10,000 बिकॉज पहले 1 लाख का होता था. काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर 10,000 के फेस वैल्यू पे इट बिकम्स वेरी फ्रेंडली फॉर लॉट ऑफ पीपल, वेरी अफोर्डेबल के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब इसमें आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज़ के बॉन्ड्स होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ.
तो ये एक प्लेटफॉर्म है इंडिया बॉन्ड्स। मैंने यहाँ पर लॉगिन खुद के इससे नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मुथूट फाइनेंस के बॉन्ड होते हैं, श्रीराम फाइनेंस के बॉन्ड होते हैं, अडानी के बॉन्ड होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर गवर्नमेंट के जीसेक बॉन्ड्स भी होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट के बॉन्ड्स होते हैं, विच इज़ केरला इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली जो भी बॉन्ड्स के PSUs के आपको बॉन्ड्स मिलेंगे आप यहाँ पर आके देख सकते हो। REC का बॉन्ड होता है, पावर फाइनेंस का बॉन्ड होता है, हुडको का बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यील्ड देखना पड़ता है एंड आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितना मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी कितना बाकी है एंड ऑल्सो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बिकॉज हर बॉन्ड सेम नहीं होता। अब बॉन्ड्स को लेके अगर आपके पास में कंफ्यूजन है माइंड में, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कंपनी के बॉन्ड्स आए हैं और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आपके पास में 2 कंपनी है, एक कंपनी है HDFC बैंक, उसका बॉन्ड है जहाँ पर आपको 8% का रिटर्न्स मिलेगा। सेकेंड दूसरी कंपनी है मनप्पुरम। अब अगर आप देखोगे तो HDFC को कंपेयर करोगे तो मनप्पुरम छोटी कंपनी है, HDFC इज़ अ वेरी जायंट प्लेयर, बहुत क्रेडिबल एक बैंक है। तो मनप्पुरम ऑब्वियसली विल गिव यू हायर इंटरेस्ट रेट, वो उसमें 10% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करना है उसको इन्वेस्टर्स को। अगर वो 8% का ही इंटरेस्ट देगा तो लोग सारे के सारे HDFC का ही लेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई HDFC सेफ कंपनी है, बड़ी कंपनी है और मुझे 8% दे रही है, सो वाई शुड आई टेक बेट ऑन मनप्पुरम जहाँ पर मुझे 8% ही मिल रहा है। अगर ये 10% देता तो शायद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्स्ट्रा 2% कमाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करता, राइट। सो दिस इज हाउ बॉन्ड मार्केट वर्क्स। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप ब्लॉग हमारा पढ़ सकते हो 360 इन्वेस्टिंग के वेबसाइट पे। 360investing.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम ब्लॉग्स लिखते हैं, वहाँ पर जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। और अगर डेट फंड्स के बारे में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सो अब एक स्मार्ट एलोकेशन समझते हैं जिसके थ्रू हम आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के लिए भी एन्यूटीज़ बना पाएंगे और खुद के रिटायरमेंट के बाद में भी एन्यूटीज़ कंसिस्टेंटली कैश फ्लोज बना पाएंगे। तो इसके लिए एक एलोकेशन को देखते हैं। सबसे पहले 30% एलोकेशन कैन बी टूवर्ड्स योर इक्विटी, जिसके थ्रू आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में एंड ऑल्सो उसमें भी आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। उसके अलावा डिविडेंड फोकस के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर डिविडेंड स्टॉक्स के थ्रू 30% एलोकेशन होना चाहिए, जहाँ पर 30% डिविडेंड स्टॉक्स में डाल के आप कंसिस्टेंटली वहाँ से डिविडेंड इनकम अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आप 20% यू कैन एक्सपोज टूवर्ड्स योर बॉन्ड मार्केट। सो 20% 30% के आसपास का आप बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट डिफर्स, अगर किसी को डिविडेंड मतलब इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर कम करना है आप कर सकते हो, बट आइडियल सिनेरियो इज 30, then comes 20% with bonds, and apart from that 20% will belong to your money market instruments, जहाँ पर इमरजेंसी फंड्स के थ्रू भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो एंड ऑल्सो वहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं मनी मार्केट फंड्स के अंदर भी, बिकॉज वहाँ पर ऐसे ही पेपर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर 1 साल के अंदर का आपका मैच्योरिटी होता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको इमरजेंसी फंड्स का रिक्वायरमेंट, उसमें भी कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, बॉन्ड्स के ऊपर सेफ और फिक्स इंटरेस्ट भी मिल सकता है एंड ऑल्सो डिविडेंड में आपको अच्छे डिविडेंड यील्ड्स मिलेंगे एंड लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो आपके डिविडेंड होते हैं वो भी मिलेंगे। तो आपका स्मार्ट एलोकेशन ये हो गया जहाँ पर इक्विटी पोर्टफोलियो विल एक्सेलरेट, ऑल्सो विल गेट कंसिस्टेंट कैश फ्लोज। सो एज ए एन्यूटी, एज ए पेंशन आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो और ये एलोकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। इफ़ यू लव दिस कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन। कुछ भी डाउट्स हैं हमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट टू गेट मोर इनसाइट एंड रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिसर्च इनसाइट्स देते हैं। तो मार्केट रिसर्च समझने के लिए 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप भी मार्केट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स को लेके, स्ट्रैटेजीज को लेके, एलोकेशंस को लेके काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो और कहीं फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन कंसल्ट विद अस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में हम जो भी यहाँ पर कंटेंट और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।